अब हम कुछ गतिमान पोजेस को देखेंगे जिसमें हम कंटिन्यू गति करते हैं। अब हम करेंगे बैठकर स्थित कोण आसन का अभ्यास। इसके लिए जितना हो सकता है अपने पैरों में कुछ गैप कर लेंगे, फोर्स नहीं करेंगे ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खोल सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो जितना आप खोल सकते हैं, इतना या इतना या इतना। अब अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को टच करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। पीछे का हाथ पूरा सीधा कंधे से और पीछे वाले हाथ को देखेंगे विपरीत ओर से। इसको गतिपूर्वक करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव डालेगा ये। श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। इंटीग्रेशन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप आसनों के अभ्यास के साथ साथ यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यानी किसी भी क्रिया को श्वास प्रश्वास पूर्वक करते हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है। इसको आप जितनी गति से करेंगे ये उतना ही लाभकारी होगा आपके लिए। अगेन इसमें आपका जो उदर है, पेट है, वो ट्विस्ट हो रहा है, तो आपकी जो दोनों किडनीज़ हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो अपने कार्य, जो रक्त छानने का कार्य है, फिल्ट्रेशन का कार्य है या अन्य जो उसके कार्य हैं, उनको वो करती हैं। आपकी किडनी हेल्दी होती हैं इन योगाभ्यासों से। आप ऐसे 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। जैसे भी आपको थकान हो तो आप कुछ देर दंडासन में आराम करें। इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन का अभ्यास। चक्की आसन आपके जो लोअर एब्डोमेन है, वहाँ के जितने भी अंग हैं, जैसे ओवरीज़ हैं या किडनीज़ हैं, उनको स्वस्थ करता है। तो चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। मैं आप अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं, जैसे आप सहज महसूस करें। ये आपके जो लोअर एब्डोमेन के जितने भी अंग हैं, जैसे किडनी आदि, उनको स्वस्थ करता है, क्योंकि बार बार मूवमेंट होती है आपके पेट में। तो अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और आगे से पीछे, जितना ज़्यादा हो सकता है आगे और पीछे, पूरा एक बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास प्रश्वास पूर्वक करेंगे। जब आगे जाएंगे तो श्वास को भरेंगे, पीछे जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। इससे आपके लोअर एब्डोमेन में मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अगेन किडनीज हेल्दी रहती हैं। तो ऐसे कुछ अभ्यास हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में अपनाकर प्रिकॉशन कर सकते हैं। और यदि आपको लाइफस्टाइल क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे किडनी स्टोन या किडनी फेलियर, प्रोटीन लीकेज, यूरिनेशन में ब्लड, इस तरह की जो समस्याएं हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। दंडासन से ही कुछ और आसनों का अभ्यास करेंगे, जैसे मंडूक आसन। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने एड़ियों पर, पंजों पर बैठ जाएंगे। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को की मुट्ठियाँ बनाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए इनहेल करेंगे, एक्सहेल करके आगे झुकेंगे। पेट को अंदर लेके दोनों हाथों को लोअर एब्डोमेन पर स्थित करके आगे झुकेंगे। इससे पेट पर दबाव पड़ता है। इस आसन में आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। आसनों के साथ प्राणायाम का जो संगम है वो और ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है आपके रोगों में। इससे आपका जो पूरा यूरिनरी ट्रैक है वो स्वस्थ होता है। तो आपकी जो किडनीज़ हैं, जो आपके मूत्र प्रणाली का मुख्य अंग हैं, वो स्वस्थ होती हैं। कपालभाति के साथ जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो जो आपकी किडनियां हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, किडनी की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव रहती हैं और इससे आपकी किडनी हेल्दी रहती है। श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। ऐसे 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं प्राणायाम के साथ।